आज हम मलयालम इंडस्ट्री की जबरदस्त मूवी हृदयपूर्वम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप रिश्तों की गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि पास्ट को अपनाकर प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है। तो देरी नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है पुणे से, जहाँ कुछ लोग एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट लेकर केरल जा रहे होते हैं। केरल पहुंचने के बाद ये हार्ट संदीप नाम के एक शख्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। हमें पता चलता है कि पुणे में एक हादसे में एक आर्मी ऑफिसर की मौत हो गई थी और उसी का हार्ट संदीप को दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद संदीप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। डॉक्टर संदीप के साथ जेरी नाम के एक असिस्टेंट को हमेशा साथ रहने की सलाह देते हैं, ताकि वो संदीप की देखभाल कर सके और समय पर दवाइयाँ दे सके। डिस्चार्ज होने के बाद संदीप अगले ही दिन तैयार होकर अपने लंच बॉक्स नाम के एक होटल पर काम शुरू करने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि 3 लोग खाना खा रहे होते हैं। ये लोग खुद को होने वाले डायरेक्टर्स बताते हैं, जो अक्सर मुफ्त में खाना खाते हैं, लेकिन संदीप उनको ज्यादा भाव नहीं देता। अब दूसरी तरफ हमें संदीप के जीजा जी और उसकी दीदी को दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि संदीप को अपने दादाजी से ढेर सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली होती है। साथ ही उसे एक हाईवे की जमीन के लिए मोटा पैसा भी मिलने वाला होता है। हालांकि संदीप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी वो अभी तक सिंगल है। कुछ साल पहले उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन आखिरी मौके पर वो लड़की शादी से मना करके भाग गई। इसके बाद संदीप ने कभी भी शादी की बात की ही नहीं और अपने होटल बिजनेस में डूब गया। संदीप की फैमिली में बस उसकी बड़ी बहन, जीजा जी और उसकी भांजी है, जो अब अमेरिका में रहती है। हमें यह भी पता चलता है कि संदीप के जीजा जी उसके हाईवे वाले प्रॉपर्टी पर नजर रखते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सरकार वो जमीन ले रही है, तो वे दुखी हो जाते हैं। एक दिन संदीप के जीजा जी उससे कहते हैं कि सरकार शायद उसकी और भी जमीन ले सकती है। वे सलाह देते हैं कि संदीप अपनी बाकी जमीन अपनी बहन के नाम कर दे, लेकिन संदीप अपने जीजा जी की लालच भरी मंशा को समझ जाता है और कहता है, मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। इसी बीच पुणे से हरिता नाम की एक लड़की संदीप को फोन करती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। हरिता कोई और नहीं बल्कि उसी आर्मी ऑफिसर की बेटी होती है, जिसका हार्ट संदीप में ट्रांसप्लांट हुआ होता है। संदीप उससे मिलने को तैयार हो जाता है। जब ये बात उन 3 डायरेक्टर्स को पता चलती है, तो वे कहते हैं, संदीप भाई, हम इस मुलाकात को ऐसे कैप्चर करेंगे कि तुम इसे हमेशा याद रखोगे। संदीप उनकी बात मान लेता है। अगले दिन हरिता संदीप से मिलने आती है। हरिता संदीप को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो संदीप के सीने पर हाथ रखकर अपने पिता की धड़कनें महसूस करती है। संदीप भी उन 3 डायरेक्टर्स के कहने पर हरिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देता है और ये सब वे लोग कैमरे में कैप्चर कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हरिता संदीप से मिलने इसलिए आई होती है क्योंकि अगले हफ्ते उसकी सगाई होती है। हरिता अपने पिता के बहुत करीब थी और वो उसे हर बड़े फैसले में मोटिवेट करते थे, लेकिन अब उनके ना होने की वजह से हरिता चाहती है कि संदीप उसकी सगाई में आए और उसे आशीर्वाद दे, ताकि उसे लगे कि उसके पिता अभी भी उसके साथ हैं। संदीप पहले तो मना करता है। वो कहता है कि हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसके होटल का ढेर सारा काम पेंडिंग है, इसलिए वो सगाई में नहीं आ पाएगा। हरिता बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन संदीप नहीं मानता। गुस्से में हरिता कह देती है, 3 दिन होटल में नहीं रहोगे तो बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। अगर जिंदा नहीं होते तो ये बिजनेस ही बंद हो जाता, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर संदीप को बहुत बुरा लगता है। रात को हरिता की बातें याद करके संदीप उदास हो जाता है। जेरी उसे समझाता है, तुमने गलत किया, तुम्हें हरिता के पिता को थैंक यू कहना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हें अपना हार्ट दिया था, और जब हरिता तुम्हें सगाई में बुलाने आई तो तुमने मना कर दिया। जेरी की बात सुनकर संदीप को और बुरा लगता है। अगले ही दिन वो जेरी को साथ लेकर पुणे पहुंच जाता है। पुणे पहुंचते ही हरिता संदीप को देखकर बहुत खुश होती है। वो संदीप को शॉपिंग मॉल ले जाती है, ताकि वो अपनी सगाई के लिए कपड़े चुन सके। हरिता का कहना है कि अगर उसके पिता होते तो वे भी उसे अपने पसंद से तैयार करते। वो संदीप के लिए भी कुछ कपड़े चुनती हैं, ताकि वो सगाई में अच्छे लग सके, उसके फादर की तरह। उसी रात संदीप और जेरी हरिता की सगाई की जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ संदीप हरिता की माँ देविका से मिलता है और उसे थैंक यू बोलता है कि वो वही है जिसे उसके पति का हार्ट मिला है। देविका कहती है कि ये उसे पहले से ही पता है। दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है, फिर सगाई का माहौल शुरू हो जाता है। लेकिन तभी हरिता अचानक से स्टेज पर आकर ऐलान करती है कि उसे सगाई नहीं करनी। वो सगाई करने से मना कर देती है और वो मेहमानों से कहती है कि वे खाना खाकर ही जाएं। ये सुनकर दूल्हा किरण चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन उसके दोस्त स्टेज पर आकर हरिता से झगड़ा करने लगते हैं। वे उससे बदतमीजी करते हैं, जिसे देखकर संदीप बीच में आता है और किरण के दोस्त को रोकने की कोशिश करता है।
इस दौरान हाथापाई हो जाती है और कोई संदीप को लात मार देता है। संदीप दूर गिर जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि संदीप की रीढ़ की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया है और उसे 2 हफ्ते का बेड रेस्ट करना होगा। संदीप परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने फोन से ही अपने होटल का काम देखने की सोचता है। वो हरिता से कहता है कि वो किसी होटल में रह लेगा, लेकिन हरिता मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पिता का हार्ट आपके में है और मेरी वजह से आपको ये चोट लगी। आप मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे। देविका भी इसका विरोध नहीं करती और हरिता संदीप और जेरी को अपने घर ले जाती है। कुछ दिन बाद हरिता का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो संदीप को अपने साथ लेकर जाती है और एग्जाम हॉल के बाहर कहती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पिता होते तो वे भी यही करते। एग्जाम के बाद संदीप हरिता से पूछता है कि उसने सगाई क्यों तोड़ी। हरिता बताती है कि वो और किरण कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और शादी की तारीख भी तय हो गई थी। लेकिन फिर हरिता को पता चलता है कि किरण ने उसके फोन में एक स्पाई ऐप इंस्टॉल किया था ताकि वो उसकी हर बात पर नजर रख सके। हरिता कहती है शादी से पहले वो मुझ पर इतना शक कर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा, इसलिए उसने सगाई तोड़ दी। घर लौटने पर देविका हरिता को डांटती है क्योंकि हरिता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था अब मुझे आजादी मिल गई। देविका कहती है सगाई टूटना तुम्हारे लिए आजादी है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। संदीप भी हरिता से कहता है कि उसकी माँ सही कह रही है और उसे वो स्टेटस हटा देना चाहिए। गुस्से में हरिता अपने कमरे में चली जाती है। बाद में देविका संदीप से कहती है मैंने सोचा था कि तुम मेरे पति रवि से अलग होगे, लेकिन आज तुमने हरिता को ठीक वैसे ही डांटा जैसे रवि डांटते थे। हरिता भी बाद में संदीप के पास आकर कहती है कि उसने माँ और संदीप की बात मानकर स्टेटस हटा दिया है। वो कहती है मैंने जो किया वो गलत था, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इस तरह हरिता और देविका संदीप की इज्जत करने लगती हैं। अगले दिन देविका और हरिता के बीच बातचीत हो रही होती है। तभी संदीप आता है और कहता है कि आप लोग लड़ाई क्यों कर रही हैं। देविका बताती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो कहती है मेरे पति रवि और मेरे पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। अब तुम में रवि का हार्ट है, अगर तुम मेरे पिता को जाकर कह दो कि तुमने उन्हें माफ कर दिया है तो वे शांति से दुनिया छोड़ सकेंगे। हरिता इसका विरोध करती है, लेकिन संदीप मान जाता है। सभी लोग देविका के पिता के घर पहुंचते हैं। वहां संदीप को पता चलता है कि रवि और देविका के पिता के बीच की असली झगड़े की वजह क्या थी। दरअसल दोनों मिलिट्री में थे। एक ऑपरेशन के दौरान रवि ने बहुत सारा पैसा जब्त किया था, लेकिन देविका के पिता का कहना था कि जब्त किए हुए पैसों में रवि ने जरूर कुछ घपला किया है। हालांकि बाद में पता चला कि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद थे, लेकिन ये बात मीडिया में लीक हो गई थी, जिसके चलते रवि को मिलिट्री से 3 साल तक बाहर रहना पड़ा। शायद देविका के पिता रवि को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो छोटी जाति से था और बिना इजाजत के देविका ने उससे शादी की थी। ये सुनकर संदीप को गुस्सा आता है और वो देविका के पिता से कहता है अगर मेरी जगह रवि होता तो वो भी कभी आपको माफ नहीं करता। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हरिता संदीप के पास आकर कहती है आपने जो किया बिल्कुल सही किया, अगर मेरे पिता होते तो वे भी यही करते। वो खुशी से संदीप को गले लगा लेती है और किस भी कर देती है। ये देखकर संदीप को कुछ अजीब सा लगता है। उसे अपने चाचा जी जो एक ज्योतिष थे उनकी बात याद आती है, जिसने कहा था कि उसकी सोलमेट एक दिन खुद उसके पास आएगी और उस वक्त मंदिर की घंटियां बजेंगी। संदीप सोचता है कि शायद हरिता ही उसकी सोलमेट है, लेकिन उसी रात वो देखता है कि देविका उदास होकर बैठी हुई होती है क्योंकि संदीप ने उसके पिता को माफ नहीं किया। संदीप देविका से माफी मांगता है। देविका इमोशनल होकर कहती है इतने सालों में रवि ने मुझसे कभी भी ऐसे माफी नहीं मांगी और तुम पहली बार सॉरी बोल रहे हो। वो संदीप के हाथ चूमकर चली जाती है। तभी संदीप की बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है और उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। उसकी अंतरात्मा मजाक में कहती है 2-2 लड्डू मिले हैं, अब डिसाइड करो माँ चाहिए या बेटी। संदीप कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन संदीप डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे और रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। संदीप को मजबूरन पुणे में ही रुकना पड़ता है। उसी दौरान किरण हरिता से मिलने आता है और कहता है कि उसने सगाई बेवजह तोड़ दी, लेकिन हरिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हरिता का एक शूटिंग कंपटीशन होता है जिसमें वो हिस्सा लेती है, लेकिन वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती और हार जाती है। हमें पता चलता है कि हरिता के पिता रवि चाहते थे कि वो ये कंपटीशन जीते। इस दुख को भुलाने के लिए हरिता संदीप को एक बार में ले जाती है और शराब पीती है, लेकिन संदीप एक भी ड्रिंक नहीं लेता। घर वापस जाने के लिए हरिता कार ड्राइव करती है, लेकिन पुलिस की चेकिंग में वो पकड़ी जाती है
और उस पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग जाता है। देविका पुलिस स्टेशन आकर फाइन भरती है और हरिता को घर ले जाती है। घर पहुंचकर वो संदीप से कहती है, जब हरिता शराब पी रही थी तुम वहाँ थे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? संदीप को लगता है कि देविका उसे उसी तरीके से डांट रही है जैसे एक पत्नी अपने पति को डांटती है और वो हैरान हो जाता है। अगले दिन संदीप का जीजाजी उससे मिलने के लिए पुणे आते हैं। वो जमीन की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरिता और देविका का संदीप के साथ करीबी व्यवहार देखकर उसे डर लगता है कि संदीप कहीं यहीं सेटल न हो जाए। संदीप अपने जीजाजी के लिए वापसी टिकट बुक कर देते हैं और कहते हैं, जमीन की चिंता ना करें, मैंने लॉयर से बात कर ली है। इसी बीच संदीप की पुरानी मंगेतर, जो उसे छोड़कर भाग गई थी, उसे वीडियो कॉल करती है और बताती है कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और उसकी एक बेटी भी है और वो अब संदीप पर डोले डाल रही है, लेकिन संदीप को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हरिता वीडियो कॉल में आकर उससे कहती है, संदीप अब सिंगल नहीं है, वो मेरे साथ है। ये सुनकर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। संदीप का दिल खुशी से झूम उठता है, लेकिन हमें पता चलता है कि हरिता ने ये सिर्फ उसकी पुरानी मंगेतर से पीछे छुड़ाने के लिए कहा था। संदीप फिर से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन संदीप बहाने बनाने लगता है कि उसे अभी भी कमर में दर्द है। देविका समझ जाती है कि संदीप को यहाँ से जाने का मन नहीं है। देविका संदीप से कहती है, जब किसी को प्यार हो जाता है तो उसके अलावा ये बात सबको पता चल जाती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। शायद मैंने ज्यादा ही छूट दे दी, पर वो अनजाने में हो गया। संदीप बोलने की कोशिश करता है कि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, पर देविका उसे कुछ बोलने ही नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। घर आके उसे 2 दिन तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती, कनेक्टिंग फ्लाइट ही मिलती है, जिससे संदीप बहाना बना के कहता है कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट में ही जाऊंगा, वरना कमर दर्द और बढ़ जाएगा। एक दिन हरिता संदीप को एक डॉक्टर के पास लेके जाती है ताकि वो उसका कनेक्टिंग फ्लाइट में जाने का डर दूर कर सके। वहाँ डॉक्टर को बातचीत से पता चलता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, यानी कि संदीप का बर्थडे है। संदीप और हरिता दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि संदीप अपना बर्थडे भूल गया था। हरिता उसे एक कैफे में ले जाकर छोटी सी पार्टी देती है, फिर वो उसे एक लाइब्रेरी ले जाती है जहाँ उसके पिता अक्सर जाया करते थे। वहाँ हरिता अपने पिता की कुछ तस्वीरें दिखाने वाली होती है, लेकिन संदीप मना कर देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पिता की एक इमेज अपनी जहन में बसा ली है और मैं उन्हें वैसा ही देखना चाहता हूँ। हरिता संदीप को अपने पिता के कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उन्होंने हरिता को प्रेरित करने वाली बातें कही थी। ये सुनकर संदीप हरिता को गले लगाता है और कहता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, और हरिता भी इमोशनल हो जाती है। घर आके संदीप जेरी से कहता है, केरल जाने के लिए फ्लाइट बुक करो, कनेक्टिंग भी चलेगी। तब जेरी संदीप से पूछता है कि हरिता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया क्या? तब संदीप कहता है, मैं जो सोच रहा हूँ बहुत गलत है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे कैसे सोचा, मुझे इसका गिल्ट है। भगवान की दी हुई बोनस लाइफ है मेरे पास, वो भी इनकी कृपा से। संदीप देविका के पास जाकर कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए स्नेह और सम्मान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद संदीप और जेरी एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। वहाँ किरण आता है और कहता है कि हरिता ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है और उसे हरिता से जरूरी बात करनी है। वो संदीप से रिक्वेस्ट करने लगता है और रोने लगता है। तब संदीप कहता है कि वो हरिता को मनाकर उसके पास लाएगा। कुछ समय बाद वो हरिता को किरण के पास लेके जाता है। वहाँ पता चलता है कि हरिता और किरण ने सगाई से पहले एक बिजनेस शुरू किया था, जो सगाई टूटने के बाद रुक गया था। किरण कहता है कि उसने हरिता के फोन में स्पाई ऐप इसलिए डलवाया था ताकि उसे हरिता की बिजनेस डील्स की जानकारी मिल सके। हरिता गुस्से में कहती है, मैं जब चाहूँ बिजनेस से निकल सकती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। किरण और उसके दोस्त हरिता से हाथापाई करने लगते हैं। संदीप बीच में आता है और कहता है, उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो किरण और उसके दोस्तों को खूब पीटता है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात हरिता की कॉलोनी में संदीप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जाता है क्योंकि वो अगले दिन वापस जाने वाला होता है। वहाँ रवि और संदीप की तारीफ में ढेर सारी बातें होती है। संदीप एक इमोशनल स्पीच देता है और ये दिन उसके लिए यादगार रहेगा, ये कहता है। अगले दिन जब संदीप जा रहा होता है तब एयरपोर्ट पर सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर संदीप अपने शहर लौट जाता है और अपना बिजनेस संभालने लगता है। वहाँ वो जेरी को अपने होटल का मैनेजर बना देता है क्योंकि उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1 साल बाद संदीप के बर्थडे पर हरिता और देविका उसे एक केक भेजते हैं। ये देखकर संदीप बहुत खुश हो जाता है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है
और एक लड़की संदीप के होटल के पास आकर खड़ी हो जाती है। संदीप उसे देखता रह जाता है और उसे फिर से अपने चाचा ज्योतिष की बात याद आती है कि मंदिर की घंटियां बजेंगी वगैरह वगैरह। फिर संदीप कहता है कि अब बस करो चाचा जी, और उस लड़की को देखता रहता है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच एंड पॉइंट।